हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब। हाँ, अभी अपना हिंदी का पीरियड है, तो आप अभी अपन हिंदी में बहुत ही अच्छा टॉपिक सीखने वाले हैं। आप सबको पता है हिंदी अपनी कौन सी भाषा है? हाँ, बहुत बढ़िया। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। अपनी मदर टंग अलग अलग हो सकती है, अपनी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सबकी मातृभाषा क्या बोलते राष्ट्रभाषा एक ही है, और वो है हिंदी। आपका अभी ये दूसरा पीरियड है हिंदी का। तो अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, आपको उसके उत्तर हाथ ऊपर करके बताना है। कोई भी बच्चे बिना हाथ ऊपर किए या बिना उठे उत्तर नहीं बताएंगे, सबको खड़े होके उत्तर बताना है। हाँ, तो चलो मैं सबसे पहला प्रश्न पूछता हूँ। हाँ बताओ, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है? क्या? हाँ, सोहन तू बता। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। देखो, तो हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है? शिक्षक से। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न देखो, शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं? मतलब हम कहाँ पे शिक्षक को मिलते हैं? हम्म। हाँ ज्ञानेश, तू? हाँ, बहुत बढ़िया। शिक्षक हमें कहाँ पे मिलते हैं? स्कूल में मिलते हैं, विद्यालय में मिलते हैं। और अब विद्यालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको मैं। हाँ, विद्यालय में हम किन किन चीजों के सहारे पढ़ते हैं? मतलब जब हम पढ़ते हैं, तब हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है? हम्म। हाँ धर्मेश। हम्म, बहुत बढ़िया। क्या? पेन, पेंसिल, किताब, ब्लैक बोर्ड। हाँ, तो ये सब कैसी निर्जीव वस्तु है। तो अभी हमने क्या देखा, हमें शिक्षा किनसे प्राप्त होती है? शिक्षकों से। शिक्षक क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। दूसरा हमने क्या देखा, शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं? शिक्षक हमें स्कूल में मिलते हैं। और स्कूल कहाँ होती है? किसी स्थान विशेष पे स्कूल होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्कूल की एक जगह फिक्स है, एक उसका प्लेस है, तो वो क्या हो गया? स्थान हो गया। और तीसरा, हमें शिक्षा किसकी मतलब किन किन वस्तुओं से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं? कौन कौन सी वस्तु हमें सहायक होती है? हाँ, पेन, पेंसिल, ये सब हो गया, ब्लैक बोर्ड वगैरह। तो ये सब क्या है? वस्तु। तो किसी व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, उनके नाम को क्या कहते हैं? हाँ, उनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा यह विषय पढ़ने वाले हैं। तो यह जो संज्ञा है, यह हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है। क्योंकि यदि हमें संज्ञा नहीं आएंगी, संज्ञा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाउन। हाँ, यदि हमें नाउन का ही पता ना हो, संज्ञा का ही पता ना हो, तो हम कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ सकते। तो देखो, संज्ञा की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिससे आप संज्ञा को आराम से समझ सकते हैं। हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, चौक को देख रहे हैं, अपने आजू बाजू के बच्चों को देख रहे हैं, डेस्क को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, स्कूल को देख रहे हैं, शिक्षकों को देख रहे हैं। हम जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, कुछ भी हो, शेर हो, ये सब क्या है? ये इन सब के नाम है। नाम है मतलब ये क्या हो गई? एक प्रकार से संज्ञा हो गई। तो देखो, अभी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? संज्ञा। हाँ, तो सभी लोग अपने हिंदी की किताब का पेज नंबर 25 निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लिया सबने? जिसके पास किताब नहीं हो, जिसने किताब नहीं लाई हो, वो बाजू के बच्चे के इसमें से देखे। मैं किसी को भी मेरे पढ़ने के बाद पढ़ने के लिए बता सकता हूँ, उसे पढ़ना पड़ेगा। और जिसको नहीं आएगा, जिसका ध्यान नहीं होगा, उसको खड़ा किया जाएगा। हाँ, तो देखो सब लोग किताब में ध्यान दो। देखो, तो पाठ का नाम है संज्ञा। तो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा बताई गई है इसकी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे व्यक्ति हुआ, राम हुआ, श्याम हुआ, घनश्याम हुआ। और प्राणी, बैल, बकरा, भैंसा, गधा। वस्तु, पेन, पेंसिल, स्थान, अमरावती, अकोला। भाव, गुस्सा, क्रोध, शूरता, वीरता। तो देखो आगे यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं।
पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष स्थान वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान का बोध कराते मतलब क्या है? जैसे अमरावती कहा तो हमको समझ में आता है कि हाँ अमरावती मतलब अमरावती शहर जहाँ पे हम रहते हैं। और जैसे व्यक्ति कहा, जैसे मैंने अभी खड़ा किया कि मोहन तू खड़ा हो जा, तो मोहन ही खड़ा होऊंगा, बाकी कोई दूसरा बच्चा खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोहन जो शब्द है वो उस मोहन को इंगित करता है, मतलब दर्शाता है, बाकी किसी अन्य को नहीं। जैसे देखो, और घर में हमारे बहुत सारी वस्तुएं होती है, लेकिन जब हमें कोई कहता है कि मोबाइल लेके आओ तो हम मोबाइल लेके आते हैं। क्योंकि क्या, मोबाइल एक ही वस्तु का नाम है, सबका नाम तो मोबाइल नहीं है। मोबाइल वाला तो कोई व्यक्ति मोबाइल ही लाएंगे ना। हाँ, तो देखो आगे दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का अर्थात उसकी पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव जाति, पेड़ पौधों की जाति। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा, मानिक, मोती, दूध, पानी। और चौथी है संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर समूह का वाचक होता है। जैसे कक्षा, सेना, सभा। और आखिरी है पांचवा भेद उसका भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुस्सा, वीरता आदि। तो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा है, तो आपको अभी मैं किसी को भी एक को पढ़ने लगाऊंगा। हाँ राम तू खड़ा हो जा। हाँ, तो देखो अभी राम पढ़ने वाला है, आप सबको ध्यान देना है इसके ऊपर कि यह किस शब्द को गलत पढ़ता है या इसका ध्यान नहीं है या इसकी कोई भी प्रकार की गलती हो आपको बताना है, इसलिए आपको भी ध्यान देना है। हाँ चलो राम पढ़ो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मोहन, हाँ इसने जो पढ़ा उसकी इसने क्या गलती थी? हाँ बहुत बढ़िया, उसने व्यक्तिवाचक को व्यक्तावाचक पढ़ा। और दूसरा, हाँ द्रव्यवाचक को द्रव्यवाचक। इसका मतलब क्या हुआ? मोहन की अभी हिंदी थोड़ी वीक है, मोहन को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ तो मोहन ध्यान देना जब मैं पढ़ता हूं तब, ठीक है? तो देखो हम यहाँ पे अभी संज्ञा यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले संज्ञा में हम संज्ञा शब्द को समझते हैं। संज्ञा शब्द कैसे है? संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम यानी क्या? यह इसकी हमने क्या कर दी है? संधि कर दी है, मतलब इसको अलग अलग कर दिया। सम प्लस ज्ञा। सम यानी भली प्रकार से और ज्ञा यानी ज्ञान। तो भली प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। ये तो हो गया इसका उत्पत्ति अर्थ, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ। तो हम इसकी अभी परिभाषा देखते हैं। तो देखो सब लोग ध्यान दो परिभाषा में, मैं परिभाषा पढ़ता हूं, आपको किताब में देखना है। जो शब्द किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। और दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो, एकदम आसान भाषा में कहने का हुआ तो, हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप मुझे देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, पेन, पेंसिल, किताब, शिक्षक, आपके आजू बाजू के बच्चे हो, कुछ भी हो, ये जितनी भी हमें दुनिया में वस्तुएं दिखाई देती है, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। ये सब संज्ञा की श्रेणी में आता है। और अभी हमने यह साधारण रूप से पढ़ा है। मैं अभी आपको पढ़ाता हूं। उसके पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया ना, हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हुआ व्यक्ति हो गया, ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति, हमने डेफिनेशन में देखा था ना परिभाषा में, किसी व्यक्ति के नाम को, तो ये हो गया व्यक्ति।
हमने बोला था फिर प्राणी के नाम को, ये हो गया हिरन, एक है हिरन प्राणी है, और एक है उल्लू, एक कौवा, एक पेड़ पौधे, ये नदियां, ये पहाड़, आकाश बादल, ये हरियाली, और ये क्या है, ये चार्ट। यह सब जितना भी है यह सब किसी श्रेणी में आता है, संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो देख लिया आपने अच्छे से, अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो पूरी की पूरी परिभाषा इस चार्ट के अंदर समाहित हो गई है। तो देखो अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो। मैं अभी जो संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े थे, संज्ञा के भेद कितने, 5। हाँ, तो अभी हम संज्ञा के जो 5 भेद है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए इसकी परिभाषा, जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी स्थान विशेष, जो किसी स्थान विशेष, जो किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष क्या हुआ, जो किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या वस्तु का बोध कराते हैं, या किसका बोध कराते हैं, वस्तु का, वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे देखो स्थान, स्थान क्या है, अपना शहर ले लेते हैं अमरावती, अमरावती। और दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति ले लेते हैं हम राम। और वस्तु, वस्तु पेन। तो देखा आपने, अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखा है। जैसे हमने अमरावती कहा तो हमें डायरेक्ट पूरे भारत में, पूरे दुनिया में एक ही शहर नजर आता है और वो है अमरावती। हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे जाने वाले हैं। जैसे हम बस में बैठे हो और बस में हमने कुछ बोला ही नहीं और वैसे ही बैठ गए, तो आपको क्या करेगा, आपको टिकट लेने वाला क्या करेगा, आपको बाहर निकाल देगा। वो बोलेगा तो पागल आदमी है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। जैसे हमने अमरावती बोला और हम अमरावती गाड़ी में बैठे तो हम हमारे जगह पे आके पहुंच जाएंगे, और वहां से ऑटो वालों को बोला तो हम हमारे घर पे वो लाके छोड़ देंगे अपने को। जैसे राम, राम शब्द, जैसे राम है अपने क्लास में, मैंने यदि कोई प्रश्न पूछा और कहा राम खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा, सिर्फ राम। क्योंकि राम को पता है कि अभी सर ने मेरा नाम लिया है तो मुझे ही खड़ा होना है, किसी दूसरे का नाम लिया है कि सर ने नहीं लिया है, इसलिए राम ही खड़ा होगा, बाकी कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। जैसे पेन, मैंने कहा आपको मुझे लिखना है, मुझे पेन दो, लेकिन आप मुझे डस्टर दोगे क्या, नहीं। किताब दोगे क्या, नहीं। क्योंकि लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है, पेन के यूज किया जाता है, और पेन किसी एक वस्तु का नाम है, पेन सबका नाम है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से जो क्या करते हैं, सब शब्द क्या करते हैं, किसी मतलब किसी विशेष शब्द का बोध कराते हैं, और जैसे विशेष शब्द का बोध कराए तो वो क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो पहला भेद क्या हो गया इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम दूसरा भेद देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आप किताब में ध्यान दो, जातिवाचक संज्ञा में देखो, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो जातिवाचक मतलब पूरी जाति का। जैसे मैंने कहा अभी मानव जाति, मानव जाति मैंने कह दिया तो मानव जाति में कौन कौन आ जाएगा, सभी प्रकार के मानव आ जाएंगे। मतलब कोई हिंदी बोलने वाले मानव हो, मराठी बोलने वाले मानव हो, तमिल तेलुगु कोई भी हो, किसी भी राज्य के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो,
जैसे मानव जाति में ये सब आ जाएंगे। और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम पौधों की जाति। जैसे पौधे हो गए, नीम का पौधा, आम का पौधा, है ना, सेब का पौधा, पेड़, कुछ भी हो गए। तो ये सब क्या हो गए, किसी एक व्यक्ति मतलब जाति को इंगित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पौधों की जाति पे आपको निबंध लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सब अलग अलग जितने भी प्रकार के पौधे हैं उन सब के पौधों के बारे में आप कुछ ना कुछ लिख के लाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे कि आम के पेड़ भी लिख के आओ, अशोक के पेड़ भी लिख के आओ, जामुन के पेड़ भी लिख के आओ, नहीं कहा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पौधों की जाति, तो आपको क्या पता चल गया, यहाँ हमको किस पे लिखना है, पौधे के बारे में लिखना है। तो बहुत बढ़िया, ध्यान दो अच्छे से। तो तीसरा भेद देखो, अभी ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसका तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक, किताब में देखो आप, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, द्रव्य मतलब क्या, जैसे द्रव्य इकोनॉमिक्स में देखा जाए, द्रव्य किसे कहते हैं, पैसे को कहते हैं। और लेकिन हिंदी में यहाँ पे द्रव्य किसे कहा गया है, द्रव्य मतलब कोई चीज, कोई मेटल हो गया, मेटल हो गया या कोई लिक्विड हो गया, उसको क्या कहेंगे हम, द्रव्य। जैसे द्रव्य लिक्विड को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव्य किसको कहा गया, किसी मेटल को या लिक्विड वगैरह को। जैसे इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया सोना, चांदी, घी, दूध, तुप, ये सब हो गया, ये सब क्या है, द्रव्य। जैसे हमने कहा सोना, तो हमें डायरेक्ट ध्यान आ जाना चाहिए कि ये कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कहा दूध, दूध भी क्या है, एक प्रकार से द्रव्य ही है, तो ये क्या हो गया, द्रव्य आ गया, हमारे ध्यान में आ गया डायरेक्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी आता है। जैसे हमें इसका ज्ञान यदि यहाँ पर ना हो तो बाहर चल के हम क्या बेवकूफ बन सकते हैं। इसलिए देखो, अभी हमारे शिक्षा में जो भी कुछ हमें पढ़ाया जाता है वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। और संज्ञा का चौथा भेद आप देखो, समूहवाचक। समूहवाचक में जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह का वाचक होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर, मतलब एक व्यक्ति को नहीं दर्शाता, और पूरे के पूरे जितने भी पूरी की पूरी सभा, मतलब पूरी की पूरी क्लास है उसको दर्शाता है। क्लास मतलब जैसे हमने कहा अभी आपका इसके बाद पीटी का पीरियड है ना, हाँ, जैसे सर ने कहा कि क्लास 7th को बाहर लेके आओ, तो क्लास 7 को बाहर ले जाने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे, आप सब क्या करेंगे, पूरे के पूरे बच्चे चले जाएंगे। लेकिन किसी का नाम लिया यहाँ पे कि रोहन को लेके आओ, सोहन को लेके आओ, मोहन को लेके आओ, राम को लेके आओ, नहीं लिया। लेकिन एक शब्द कहा कि 7वें क्लास को लेके आओ, तो पूरा का पूरा 7वां क्लास बाहर चला गया। तो इससे क्या हुआ, एक उसका बोध हो गया। जैसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, सेना। जैसे हमारी सेना हो गई, वायु सेना हो गई, जल सेना हो गई, थल सेना हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा गया, भारत की सेना बहुत ही विशाल है, लेकिन इसको अलग अलग कहा गया क्या, इसमें थल सेना में इतने हैं, वायु सेना में इतने हैं, जल सेना में हमारे इतने सैनिक है, ऐसा कहा गया, नहीं कहा गया। लेकिन जैसे सेना शब्द कह दिया तो सेना शब्द में सब कुछ आ गया। उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। देखो, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हम उदाहरण देखते हैं, क्रोध, गुस्सा, सुख, दुख। जैसे हम कहते हैं कि वो आदमी तो बहुत ही गुस्से वाला है, क्यों, क्योंकि हमेशा वो गुस्सा करते रहता है। वो आदमी बहुत ही सुखी है, क्यों, उसके पास सब कुछ है। और वो आदमी दुखी रहता है, क्यों, उसको कम नंबर आते, उसका पैसा कम है, इसलिए वो दुखी रहता है। और हम कहते हैं कि हमारे जो राजा महाराजा थे बहुत ही वीर योद्धा थे। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे थे, बहुत ही वीर थे। तो हम क्या कहते हैं कि वीर थे, वीर थे मतलब बहुत ही बलवान थे, बहुत ही बुद्धि चातुर्य था उनके पास। तो जैसे हमने वीर कहा तो उस वीर शब्द में सब कुछ आ गया, है ना। तो जैसे हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे कि एक निडर थे। निडर थे मतलब कैसे, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं था। जैसे हमने एक ही शब्द कहा हमने
लेकिन एक शब्द कहने के बाद उनका पूरा का पूरा जीवन चरित्र अपने सामने आ जाता है। यही है संज्ञा का कमाल। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो भाव है उस भाव को वो शब्द क्या करता है, दर्शाता है। तो देखो, तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े। पहला है व्यक्तिवाचक, इसमें उदाहरण आएंगे अपने राम, अमरावती, मोबाइल, इतने जितने भी मतलब किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता हो। उसके बाद क्या है जातिवाचक, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, जैसे मानव जाति हो गया, पेड़ पौधों की जाति हो गया। फिर हो गया द्रव्यवाचक, जैसे सोना चांदी द्रव्य, दूध हो गया, घी हो गया, तुप हो गया। और समूहवाचक, जैसे हमने समूह का, क्लास का, सेना का, इनका एक शब्द में हमने उस शब्द को कह दिया, लेकिन उसमें क्या पूरी की पूरी सबके सब समाहित हो गए। और उसके बाद हमारा आता है भाववाचक। भाव में अपने वही जो अपने अंदर भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा हो गई, जैसे गुस्सा, क्रोध, एव। इस प्रकार से हमने क्या अभी संज्ञा के 5 भेद पढ़े। अभी हमने जो संज्ञा का पाठ पढ़ा है उसको आपको सबको मन के अंदर पढ़ना है। हाँ, मैं इसके बाद आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। हाँ, तो आपको 5 मिनट का समय है, आप उसको अपने मन में रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या क्या आपको समझ में नहीं आया वो मैं उसके बाद आपको पूछूंगा। तो पढ़िए। हो गया पढ़ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके आपको उत्तर बताने हैं, ठीक है? तो इससे मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। हाँ, तो देखो, सबसे पहला क्या हो गया, हमने सबसे पहले पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। चलो आप खड़े हो जाओ। हाँ, बताओ संज्ञा किसे कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे किसी व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमने देखा संज्ञा की हमने उत्पत्ति बताई थी, मतलब इसका संधि किया था। तो किसको बताए? हाँ, लास्ट में। हाँ, सम प्लस ज्ञा बराबर भली प्रकार से किसी वस्तु का ज्ञान होना, जिसे क्या कहा गया, संज्ञा कहा गया। तो उसके बाद में हमने संज्ञा के प्रकार देखे थे। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के 5 प्रकार है। कौन? उसके बाद आता है संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं। ये बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि 5 नाम याद रखने हैं आपको। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आखिरी भाववाचक। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन पूछता हूँ, देखता हूँ आपने डेफिनेशन याद की है नहीं, आपको याद हुई है नहीं। हाँ, तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, बताओ। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान हो गया अमरावती, अकोला, मुंबई, बंडेरा, ये जितने भी स्थान है अपने एरिया के स्थान है। और दूसरा क्या, व्यक्ति हो गया, व्यक्ति कोई भी हो, महात्मा गांधी हो या आपके क्लास में कोई टीचर हो, आपके मम्मी पापा हो, जितने भी व्यक्ति दिखते अपने को, जितने मानव दिखते वो सब काय में आ जाते हैं व्यक्ति में। फिर व्यक्ति साधारण हो, आम आदमी हो या कोई विशेष आदमी हो, ठीक है? फिर उसके बाद था हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन कौन बताएगा? हाँ, बताओ। तो जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का अर्थात उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपका क्लास में ध्यान था अच्छे से। देखो इसका उदाहरण क्या क्या दिया था हमने। हाँ, ये तो है। और आप खुद के मन से भी कोई उदाहरण दे सकते हैं जातिवाचक संज्ञा का? अरे बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसकी तरह सबने अपने दिमाग का भी यूज करने का। और देखो फिर उसके बाद फिर ये भी हमने ये प्रश्न पढ़े, ये प्रश्न तो पढ़े हमने, लेकिन आपको घर से भी कुछ प्रश्न करके लाना है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, वो आप अपने घर से करके लाएंगे। मैं जब क्लास में आऊंगा तब सबसे पहले पढ़ाने के पहले मैं क्या इन प्रश्नों को देखूंगा, आपने इसको अच्छी प्रकार से पढ़ा है या नहीं, मतलब आप लिख के लाए या नहीं, मैं चेक करने वाला हूँ सबकी कॉपी। इसलिए आप सबको घर से प्रश्न लिख के लेके आना है। देखो
जातिवाचक संज्ञा के कोई भी 10 उदाहरण लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखकर उसके 5 उदाहरण बताइए। उदाहरण लिखिए। तो देखो, 1-2 प्रश्न आपको स्वाध्याय प्रश्न है आपको क्या घर से इन प्रश्नों को लिख के लाना है। ये आपका हो गया स्वाध्याय। तो देखो, जिसको नहीं दिख रहा हो मैं एक बार पढ़ता हूं। हाँ, जातिवाचक संज्ञा के कोई भी 10 उदाहरण लिखिए। लिख लिया सबने? उसके बाद दूसरा प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखकर उसके 5 उदाहरण लिखिए। हाँ, लिख लिए दोनों प्रश्न सबने? हाँ, सबको ये प्रश्न कल अपने कॉपी में लिख के लाना है। जो नहीं लिख के लाएगा उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी संज्ञा जो पार्ट था उसको हमने विस्तार से पढ़ा है। इसको हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसको हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी वस्तु हमें दिखती है उसमें भी हमें इसका फायदा मिलता है। इसलिए आप सब ध्यान से इसको एक बार और घर से पढ़ के लाना और जो प्रश्न बताए उसको लिख के लाना। तो ठीक है, चलो।